इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिस इंतिशारुल मुस्लिमीन। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे। हैदराबाद की शेरवानी सुन लो। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे। हैदराबाद की शेरवानी सुन लो। हम जोड़ने के लिए आए हैं और आप आते हैं तो जनाब आप पहले सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाते थे। मैंने सुना कि कल जब आए तो देखा कि हिंदू मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को भी अलग अलग करवाना है, मुसलमानों को भी बांटते हैं। तो कल जब शेरवानी हैदराबाद की आई तो अंसारी और न जाने क्या क्या बातें करने लगी। सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो। असद भाई मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, असद भाई मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सुनो असद भाई, तुम मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हो। अरे जिस कुरान को तुम मानते हो, जिस कुरान को मैं मानता हूं, जिस कुरान को मुसलमान मानते हैं, असद भाई वो कुरान कहता है वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत, फतफशलू, वरना तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी। क्या किया ऑल इंडिया मजलिस इंतिशारुल मुस्लिमीन ने? नहीं समझा? इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिस इंतिशारुल मुस्लिमीन। जहां जाते हैं मुसलमानों का सत्यानाश कर देते। ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, ये इंतिशारुल मुस्लिमीन है। इंतशार पैदा कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। असद साहब अगर कुरान को मानते हो तो कुरान ने कहा कि मुसलमानों को लड़ाना मत, उनको झगड़े में मत डालना, वरना हवा उखड़ जाएगी। आज असद भाई आपने और आपकी पार्टी ने क्या किया कि हम बिहार में दादा 21 मुसलमान हम आमदार बनते थे। 21 मुसलमान साबिर भाई, बिहार में 21 मुसलमान आमदार बनते थे। असद ओवैसी के कदम जब पड़े तो वहां पर सिर्फ 9 मुसलमान आमदार रहे और 11 आमदारों को इन्होंने वहां से बिहार से हरा कराया। नहीं, इनके बाद बने दादा, इनके बाद बने और दीगर 9 पहले 21 मुसलमान आमदार बनते थे। अच्छा मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया है, रखेल मीडिया बोलता हूं इसको, क्या बोलता हूं? रखेल मीडिया। तो गोदी मीडिया हम जैसे भोले भाले मुसलमानों को क्या समझाती हूँ? 5 चीज गए अपने पास। नहीं समझा? मीडिया क्या बताते? 5 जीते अपने पास, और ये नहीं बताती 11 हराए 11। नहीं समझा? मीडिया क्या बताती? 5 जीत गए, असद भाई गए ना, 5 मुसलमान कायद बन गए, लीडर बन गए, लेकिन ये नहीं बताएगी कि असद भाई ने जाकर 11 को हरा दिया, बिहार में 11 को हरा दिया, यूपी में 35 को हरा दिया, गुजरात में पहली बार एक अच्छा मुसलमान असलम साइकिल वाला सूरत में खड़ा था, उसको भी हरा दिया। सुन लो मेरे यारो, मैं मुफ्ती हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलना, लेकिन अंदर की बातें अगर मैं सुनाऊंगा अल्लाह के घर के सामने तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। कि इंतिशारुल मुस्लिमीन के टिकट भी बीजेपी तय करती है कि किसको कहां खड़ा करना है। बीजेपी को अगर लग गया, सुनो, मैं कल अकोला में था, यह जुमला सुना, कहां खड़े हो जाएंगे, मैं कल अकोला में था। आपको मालूम है अकोला में पहली मर्तबा एक बहुत दबंग आदमी आमदार, उसका नाम है साजिद पठान, कांग्रेस टेलर का बेटा है, टांगा चलाने वाले का बेटा है। मैं उसके प्रचार के लिए कर गया था अकोला में। साजिद पठान को हिंदू मुसलमानों ने जिता कर दिया, आमदार बनाया। बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि यहां आमदार मुसलमान बन जाएगा। तो असद भाई परसों रहे थे मेरे से एक दिन पहले, तो असद भाई ने वहां क्या बोल दिया बयान में, कभी कभी निकल जाती वाला सच्ची बात नहीं दिया। तो असद भाई ने बयान में बोल दिया कि साजिद पठान अब तू आमदार नहीं बनेगा क्योंकि मैं आमदार नहीं सकती। बीजेपी बोलेगी असद दादा यहां मुसलमान जीत रहा, मेरे बाप खड़ा कर फारूक शाह को।
हाँ, यानी असद भाई ने बोल दिए कि अब दोबारा अकोला में मुसलमान आमदार नहीं बनेगा। ये काम करते हैं। अच्छा, अकोट, अकोट का नाम सुना आपने? अकोट में प्रचार को मैं गया था दादा। अकोट में हिदायत पटेल का मर्डर हुआ। अरे 70 साल का बुजुर्ग बूढ़ा कांग्रेस का लीडर, इतना प्यारा, इतना ईमानदार लीडर था कांग्रेस का हिदायत पटेल, के 100 साल में विदर्भ को इतना नेक ईमानदार मुसलमान नेता नहीं मिलेगा। 70 साल के बुजुर्ग को मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद कुरान पढ़ रहा था, मस्जिद में जाकर 16-17 वार करके उस बूढ़े का कत्ल कर दिया। पूरे अकोट में लफड़े और इंतशार इन्होंने फैलाए। मैं गया, समझाया मुसलमानों को, दादा बहुत समझाया कि ये बीजेपी के लोग हैं, नहीं माने मुसलमान। क्योंकि क्या होता दादा, हमारी कौम है ना, एक तो भोली भाली है और एक तो जज्बाती है। अगर किसी ने एकदम, हालांकि इनको मालूम है मैं इतना जज्बाती है दादा, 10 मिनट में मैं लेकर आ दूं, नहीं समझा। लेकिन मैं बावली चाले, अरे बोलो ना, नहीं करता। मैं असद भाई जैसी बात नहीं, जबकि उनसे अच्छी आती मेरे को, क्योंकि मैं मुफ्ती है। मैं कौन है? मुफ्ती है। लेकिन मुफ्ती को मालूम है कि कौम के जज्बात से खेलेगा तो अल्लाह बहुत जूते मारेगा। मैं और कांग्रेस क्या चाहती है कि हमने देश को, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को बचाया था। आज भी बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। बीजेपी हिंदुओं को भी बावला बना रही है, नफरतें फैला रही है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? जोरदार करेगा। और कांग्रेस क्या कहती है दादा? कांग्रेस कहती है होंगे ना तुम हिंदू भाई नहीं होंगे। सुनो दादा नगरा साहब के कांग्रेस कहती है और जमीयत उलमा कहती है कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम तुम्हारे जैसा। होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? हाँ। और कांग्रेस क्या कहते हैं सुनो अगला शेर, फिर मैं आ जाऊंगा पतंग पर। समझ रहे आप? कांग्रेस क्या कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दादा कांग्रेस कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं।